जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशम पायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 23 मई 2002 जकार्ता, जावा, इंडोनेशिया में दिया गया। शीर्षक है मतलब के लिए दोस्ती। अपनी दोस्ती को परखो, कई बार उसके पीछे कोई मतलब होता है। दोस्ती के कई कारण हो सकते हैं। एक, तुम किसी से मित्रता इसलिए करते हो क्योंकि उसके और तुम्हारे दुश्मन एक है। भय से और अपने को बचाए रखने के लिए लोग मिल जाते हैं। तुम किसी से दोस्ती करते हो क्योंकि उसकी और तुम्हारी समस्या एक है। उससे तुम अपनी समस्या बांटते हो और दोस्त बन जाते हो। उदाहरण के लिए बीमारी या कामकाज के प्रति असंतोष इत्यादि। 3, समान क्षेत्र में लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। एक सा पेशा होने के कारण वे दोस्त बन जाते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यापार या व्यवसाय के लोग जैसे डॉक्टर, वास्तुकार, शिल्पी या समाज सेवक। फिर एक समान रुचि होने के कारण तुम मित्रता करते हो, जैसे कि खेल, सिनेमा, संगीत, मनोरंजन या शौक में एक जैसी रुचि। पांचवा, किसी के प्रति करुणा होने पर या उनकी सेवा करने पर भी लोग मित्र बन जाते हैं। और आखिरी, दीर्घ काल की जान पहचान होने के कारण लोगों में मित्रता हो जाती है। प्रशंसनीय वे लोग होते हैं जो दोस्ती का पोषण केवल मैत्री भाव रखने के लिए करते हैं। इस प्रकार की मित्रता का कभी अंत नहीं होता और ना ही उसमें खटास आती है, क्योंकि उसका जन्म मित्रवत स्वभाव से हुआ है। ज्ञान के द्वारा ही कोई स्वभाव से मित्रवत हो सकता है। दोस्ती अलग-अलग कारण से होती है, वही गुरुदेव बता रहे। इंटरेस्टिंग एक कारण बताया, वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। अगर आपका और सामने वाले का सेम दुश्मन है, अगर किसी के साथ नहीं बनती, तो वो ऑटोमेटिक आपका दोस्त हो जाता है। तो कहते हैं दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। वैसे अलग-अलग पहलू गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि लेकिन अगर किसी कारण के साथ हम दोस्ती करते हैं, तो वो कारण के एब्सेंस में उस दोस्ती में खटास आ सकती है। लेकिन जिस दोस्ती का वो शुरुआत ही ज्ञान की वजह से हुई, बगैर किसी कारण की वजह से हुई है, फिर वो लंबे समय बनी रहती है। फिर उसमें कुछ बीच में नहीं आता। जैसे यहाँ पे गुरुदेव बता रहे एक समान पेशे में अगर वो प्रोफेशन में कुछ इधर-उधर हो गया, हो सकता है दोस्ती गड़बड़ हो जाएगी। तो इस सब में यहाँ पे जो भी उदाहरण गुरुजी ने दिए, इस सब के वजह से दोस्ती होती है। वो दोस्ती हिल सकती है, वह दोस्ती टूट सकती है। लेकिन जो ज्ञान के द्वारा प्रस्तापित एस्टैब्लिश्ड हुई है, जो ज्ञान में है व्यक्ति, वैसे फिर वो ज्ञान की वजह से जिसने दोस्ती की है, फिर वहां पे वो दोस्ती टूटने का चांस बहुत कम रहता है। गुरुदेव कहते हैं अपनी दोस्ती को परखो, कई बार उसके पीछे कोई मतलब होता है। दोस्ती के कई कारण होते हैं। एक, तुम किसी से मित्रता इसलिए करते हो क्योंकि उसके और तुम्हारे दुश्मन एक है। भय से अपने को बचाए रखने के लिए लोग मिल जाते हैं। जब दोनों के दुश्मन एक है, तो नेचुरली एक भय है बीच में। तो वो भय से बचने के लिए फिर ऐसे किसी के साथ दोस्ती करते हैं, तो उसको भी सिमिलर भय है। तो दोनों का भय एक दूसरे को साथ देकर एक दूसरे का भय को मिटाते हैं। तुम किसी से दोस्ती करते हो क्योंकि उसकी और तुम्हारी समस्या एक है। उससे तुम अपनी समस्या बांटते हो और दोस्त बन जाते हो। उदाहरण के लिए बीमारी या कामकाज के प्रति असंतोष इत्यादि। हाँ, कोई आप देखो ना, बीमारियों में अगर दो व्यक्तियों की बीमारी सेम है तो काफी बार उसमें दोस्ती हो जाती है। उसको भी सेम बीमारी, आपको भी सेम बीमारी है, वो एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं, मित्र हो जाते हैं।
या काम के जगह पे अगर आपने काफ़ी बार देखा होगा, अगर दोनों लोगों को सेम प्रकार के प्रॉब्लम है ना जॉब पे, वो जॉब सैटिस्फैक्शन ये है, जो भी कुछ है, या कोई पर्टिकुलर बॉस बहुत परेशान करता है, तो 2 व्यक्ति अगर ऐसे मिल जाते हैं ना कि ए को भी बॉस परेशान करता है, बी को भी बॉस परेशान करता है, तो ए और बी में तुरंत दोस्ती हो जाती है। तो समस्याएँ अगर सिमिलर है, एक जैसी है, या काम जहाँ पे करते हैं, वहाँ पे सेम असंतोष है, तो लोगों में दोस्ती हो जाती है। फिर कहते हैं समान क्षेत्र के लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक सा पेशा होने के कारण दोस्त बन जाते हैं। उदाहरण के लिए व्यापार या व्यवसाय के लोग जैसे डॉक्टर, वास्तुकार, शिल्पी या समाज सेवक। एक ही क्षेत्र में अगर आप लंबे समय से काम कर रहे हो तो वहां पे भी दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि सिमिलर प्रोफेशन या सिमिलर वो सारे व्यवहार से, बिजनेस से जुड़े हुए लोग आपके साथ रहते हैं, तो उनके साथ भी एक प्रकार की दोस्ती हो जाती है। जैसे डॉक्टर्स में आपने देखा होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हाय लोग, आहिस्ते आहिस्ते उनमें भी दोस्ती हो जाती है। या कोई आर्किटेक्ट हो सकता है, या कोई बिल्डर हो सकता है, उनमें दोस्ती हो जाती है। कोई समाज सेवक है, लंबे समय के लिए सिमिलर काम कर रहे हैं सारे लोग, तो नेचुरली उनमें एक संबंध प्रस्थापित हो जाता है, एक दोस्ती हो जाती है। समान रुचि होने के कारण तुम मित्रता करते हो, जैसे कि खेल, सिनेमा, संगीत, मनोरंजन या शौक। शौक में एक जैसी रुचि होता है ना, जिन लोगों को सिनेमा बहुत पसंद है, वो 2 लोगों में तुरंत दोस्ती हो जाती है, या क्रिकेट जिसको पसंद है, उनमें दोस्ती हो जाती है। तो अगर रुचि खाने में किसी को बहुत दिलचस्पी है, तो 2 खवैयों में भी दोस्ती हो जाती है। अगर आपके शौक, आपकी रुचि एक जैसे है, तो ऐसे लोगों में भी मित्रता हो जाती है। किसी के प्रति करुणा होने पर या उनकी सेवा करने पर लोग मित्र बन जाते हैं। किसी के प्रति करुणा होने पर या सेवा भाव से भी लोगों में मित्रता आ जाती है। दीर्घ काल की जान पहचान होने के कारण भी लोग मित्र हो जाते हैं। लंबे समय से जान पहचान है, वो संबंध है, तो उसके वजह से भी, वो सिर्फ समय समय उसमें कारण है, उसके वजह से भी मित्रता हो जाती है। प्रशंसनीय वो लोग हैं जो दोस्ती का पोषण केवल मैत्री भाव रखने के लिए करते हैं, तो उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, दोस्ती के लिए दोस्ती रखते हैं। ये गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर काफ़ी सारे चीज़ों में ना उसके पीछे कोई उद्देश्य है। वो उद्देश्य अगर नहीं रहेगा तो शायद वो दोस्ती में गड़बड़ हो जाएगी। इस प्रकार की मित्रता कभी उसका अंत नहीं होता, ना ही उसमें खटास आती है। मित्रता के लिए जो मैत्री रखते हैं, फिर ये लंबे समय तक रहती है। उसमें कोई खटास नहीं आती, उसमें वो मित्रता कभी खत्म नहीं होती। क्योंकि उसका जन्म मित्रवत स्वभाव से हुआ था, ज्ञान द्वारा ही कोई स्वभाव से मित्रवत हो सकता है। तो उसका शुरुआत ही एक मित्रवत भाव से, स्वभाव से हुआ था, मैत्री के भाव से हुआ था। उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं था। इनडायरेक्ट सिंपल वर्ड्स में अगर ये कहूँ, तो जब उद्देश्य के बगैर भी दोस्ती होती है, वही सही में दोस्ती है। और जब ये तभी टिक सकती है जब वो व्यक्ति ज्ञान में हो। वरना नॉर्मली उद्देश्य के साथ दोस्ती होना बहुत कॉमन या आम बात है। है ना? एक प्रोफेशन में हो, एक फील्ड में हो, एक ही दुश्मन है, एक ही समस्या है, ये सारा उसके पीछे कोई रीज़न दिखता है ना। वो रीज़न के साथ दोस्ती रहेगी, तो रीज़न नहीं रहेगा तो शायद दोस्ती रहेगी कि नहीं पता नहीं। और उसमें कुछ ऊपर-नीचे हो गया उन रीज़न्स में, तो दोस्ती में दरार भी आ सकती है। लेकिन जो मित्रवत भाव से मैत्री के लिए की हुई जो दोस्ती है, वो स्वभाव से की हुई दोस्ती है, वो लंबे समय के लिए रहेगी। और ऐसी दोस्ती जो व्यक्ति ज्ञान में होता है, वही कर सकता है, ये आखिर में गुरुदेव हमको यहाँ बता रहे हैं। बहुत सुंदर यह ज्ञान पत्र, तो ज़रूर बहुत सारे दोस्त बनाएँ, ऐसे भाव से ज्ञान में रहकर, यही गुरुदेव हमको यहाँ पे सलाह भी दे रहे हैं। तो इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठते हो, तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिखना, हम वहाँ पर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, आप कमेंट्स लिखते हो, आपकी वजह से हमको भी एक एनकरेजमेंट मिलती है, लोगों को भी समझ में आता है आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, तो उसके ऊपर हम ज़रूर चर्चा कर पाएँगे। और आज तो यहीं रुकते हैं,
कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।